पहले तो हमें अपनी इस पवित्रता का महत्व जानना चाहिए। मुरलियों में हम रोज कुछ सुनते हैं, पवित्रता के बल से तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। ध्यान देंगे सभी, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस संसार की आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। निष्पाप, हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस कलयुगी संसार से कलयुग के अंधकार को दूर करते हैं। अपनी प्योरिटी का महत्व समझना है। ऐसा समय आ रहा है जब हमारे प्योर वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को रोगों से मुक्त करेंगे। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस घर घर में सुख शांति का माहौल बनाएंगे। सोच लो, एक बार भगवान को साथ देने का अवसर मिलता है, वो तो हमें साथ देता ही है। हम उसको साथ देते हैं केवल एक बार, हम उसके काम आ जाएं, बहुत बड़ा भाग्य है। हम भगवान के काम आ जाएं। आ रहे हैं आप सब भी, और आ जाएं, क्योंकि महाविनाश के काल में जो कष्ट पाएंगी आत्माएं, वो सब भी बाबा के ही बच्चे हैं। बाबा उनके कष्ट को निवारण करने के लिए हम सबको तैयार कर रहे हैं। इसलिए प्योरिटी को अपना बल बनाना है। बहुत सिंपल बात कह रहा हूं, पानी पीना है चार्ज करके। कभी नहीं भूलना है सोने से पहले और उठते ही पानी को दृष्टि देकर 7 बार सभी संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्र पानी आपके तन में बहते हुए इम्प्योर पानी को पवित्र करेगा। कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। 2 बार कम से कम, पर 5 बार, दिन में 3 बार और पानी तो हम पीते ही हैं। उस पानी को चार्ज करके पवित्र बनाकर फिर पीना है। आपके स्वप्न पवित्र हो जाएंगे, आपके कई रोग समाप्त होंगे। माताएं अपने साथियों को चार्ज करके पानी पिलाओ। सवेरे रख दो पानी, प्रभाव देखो उसका, जादुई प्रभाव इसमें दिखाई देगा। कल्प की क्लोजिंग हो रही है या नहीं? कल्प की क्लोजिंग, कल्प की समाप्ति। हम कल्प की क्लोजिंग कैसे करेंगे? चिंतन करना। भगवान के पास जाएंगे सिर उठाकर या सिर झुकाकर। भरपूर हाथ संसार को बांटते हुए या ये सोचते हुए कि भगवान तो आया था पर हम तो कहीं और लगे रहे। चिंतन करना, ये चिंतन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और मेरी इच्छा है सभी बाबा के बच्चे ऐसे पवित्रता के तेजस्वी सूरज बन जाएं जो संसार जगमगा उठे। ओम शांति। बाबा की शिक्षाएं हमको स्वरूप बनने के लिए प्रेरित करती है, शक्ति मिलती है। यह शिक्षा ऐसी मीठी प्रेम भरी है जो दिल में लग जाती है। हम छोड़ नहीं सकते। दिल चाहता है सारा दिन बाबा के शिक्षाओं की माला फेरते रहे। बुद्धि में अगर ज्ञान रत्न नहीं होगे तो खाली खाली लगेगा, भरपूर नहीं लगेगा, खुशी नहीं होगी। खुशी में नाचेंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो नाचेंगे। व्यक्त भाव छूट जाएगा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, उड़ती कला होती जाएगी।
उड़ती कला में जाने के लिए ज्ञान रत्नों से खेलो। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा मुरली जरूर सुननी है। अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव, मध्याजी भव और मामेकम याद करो। यह मंत्र ही अजपा जाप है। बाबा से हमें पहला वर्षा मिला है इस ज्ञान रत्नों का, दूसरा वर्षा है सर्व शक्तियों का। जब स्वयं ऑलमाइटी ने हमें शक्तियाँ दी, अथॉरिटी दी, तो स्थिति कमजोर क्यों बनती? सब कारणों का निवारण है ये शक्तियाँ। हम शिव शक्ति पांडव के सामने यह माया क्या है? बाबा कहते हैं यह माया है छुई मुई। इसे उंगली दिखाओ तो मुरझा जाएगी। अगर संकल्प की सृष्टि बनाओ तो बड़ी माया है। संकल्प को शक्तिशाली बनाओ तो माया छुई मुई हो जाएगी। तो माया से बचने का साधन है अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे समझो। शक्तिशाली रहने से माया की शक्ति छू भी नहीं सकती।